राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। आपको पता होगा कि हम बरसाना में हैं। कल हमने राधा रानी के दर्शन कर लिए थे और बहुत सारे और भी मंदिर है जो राधा रानी से जुड़े हुए हैं। कहीं पर राधा रानी ने जो है हाथ धोए हैं अपने मेहंदी के, कहीं पर राधा रानी जो है हमारे कान्हा से रूठ गई थी, फिर कान्हा जो है मोर बन के उनसे मिलने के लिए आए। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम आज जाएंगे। अबे चुप, अरे यार यहाँ पर कबूतर और ये जो हमारी लैंग्वेज में शहरटी कहा जाता है, बहुत शोर करती है। तो आज जो है अपना सफ़र और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ क्या की हिस्ट्री भी आपको बताता जाऊँगा, वहाँ की कहानी भी आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो ये है वृषभानु कुंड, यहीं से अपनी शुरुआत होती है, यहीं से अपनी शोभा होती है। तो अपने सफ़र का, अपनी इस सीरीज की शुरुआत करते हैं लेके राधा जी का नाम, लेके कान्हा जी का नाम। राधे राधे। तो आज फिर से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं राधा रानी का। एक्चुअली में जो आकाश है ना, उसने दर्शन नहीं किया था, मैं अकेला दर्शन करने गया था। तो आज फिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद जो है फिर जाएंगे माना, पीली, पोखर, सारा घूमेंगे। पहले दर्शन करके आते हैं। ये जा रहा है भाई साहब अपना शूट करता हुआ। भैया क्या भीड़ है यहाँ पे यार। एक्चुअली में सीन क्या है कि अंदर सजाया गया, गुब्बारे लाए गए हैं ब्लैक। अब अपनी माता राधा रानी जी का, अपनी लाडो का जो है वो बर्थडे आने वाला है, सॉरी अपनी राधा रानी का जो है जन्मदिन आने वाला है 31 अगस्त को। तो इसलिए मंदिर सजाया जा रहा है। ये जो रोप वे लगा है, जो चल नहीं सकते, जिनसे चढ़ा नहीं जाएगा फिर सीढ़ियाँ, तो उसके लिए रोप वे लगाया गया है भाई, सीधा बरसाना मंदिर के साथ ही में। मेरे पीछे जो मंदिर है ना, ये दान मंदिर है। यहाँ पर अपने कान्हा जी ने अपनी बंसुरी को दान दिया था। अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं है ना, तो बाहर से दर्शन कर लो। दानगढ़ मंदिर, श्री राधा दान बिहारी मंदिर। यहाँ पे आप पढ़ो, लीला पूरे ब्रज में माखन मिश्री को दान कियो, कन्हैया ने यहाँ बंसी को दान दियो। तो यहाँ पर अपने कान्हा ने बंसरी को दान दिया था भाई साहब। यहाँ पर मेरे कान्हा जो है वो बंसरी छोड़ गए थे, मतलब दान दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन धारण किया था। चलते हैं, अभी मंदिर बंद होने वाले हैं यार, 12:30 हो गए। 1 या 1:30 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाते हैं। काश मैं आप लोगों को दर्शन दिखा पाता, बट अंदर कैमरा ले जाना से अलाउड नहीं है ना, तो सॉरी। अब मान मंदिर की तरफ चलते हैं। ऐसा हो ऐसा मजा आ रहा है ना भाई, मतलब एकांत मिल जाए ना बरसाना में या ब्रज में, तो भाई मजा ही कुछ और होता है। और यहाँ पे छोटी छोटी गैया अपनी, हाँ। चल चल मारे ना मारे, यहाँ की भाषा बड़ी प्यारी है। मारे ना है ये, अब डरियो ना। कर लेते हैं कि राधा रानी का
जो है वो रूप कैसे बना। तो सीन क्या था कि अपने ठाकुर जी जो है वो ऐसे टहल रहे थे, तो एक स्तंभ में मणि लगी हुई थी। मणि ना आप ऐसे समझिए कि एक स्तंभ में आईना लगा हुआ था, और ठाकुर जी सोच रहे थे कि यार कैसे जो है अपना नया अवतार लूँ वृषभानु के घर में। तो जो उनकी नज़र पड़ती है या आईने में या मणि में, वो खुद को देख कर ही मोहित हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपना प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब को वहीं पे स्थिर कर देते हैं, और फिर अपना मुकुट उतार के अपने घुंघराले बाल खोल के जो है फिर अपने प्रतिबिंब का जो है वो श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार करने के बाद मतलब जो लक्ष्मी जी है ना, उनकी जो श्रृंगार की पेटी को लेकर फिर जो है अपना ही श्रृंगार, अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार करते हैं। और जो चुनरी होती है लक्ष्मी जी की, उनकी चुनरी को लेके उसे उड़ा देते हैं। तो फिर जो रूप बन के हमारे सामने आता है, तो उसे देखकर कान्हा जी बोलते हैं वाह, मतलब ठाकुर जी हमारे बोलते हैं कि वाह क्या बात है कि मैं तो अपने ही रूप में खुद मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। तो फिर उसके बाद वो प्रतिबिंब कहता है कि बोलिए स्वामी कि हमें किसके लिए आपने प्रकट किया है, मैं आप ही का प्रतिबिंब हूँ, मेरा क्या काम है। तो फिर कान्हा जी बोलते हैं कि फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि आपको ऐसे ऐसे जगह जाके ऐसे ऐसी जगह जो है वो जन्म लेना है। तो सीन ऐसा होता है, तब जाकर राधा जी का जन्म होता है। तो इसलिए कान्हा और राधा जी सेम ही एक ही है। तो मोर बिहारी मान मंदिर से पहले मोर बिहारी मंदिर आता है। तो यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है ना, मतलब यहाँ पर अंदर वीडियो एंड फोटो वगैरह अलाउड नहीं है। तो अब मंदिर भी बंद हो गया, जैसे हम पहुँचे वैसे ही मंदिर बंद हो गया। तो यहाँ की कहानी है कि जब माता राधा रानी जब राधा रानी जो अपनी सखियों के साथ ये यहाँ पर आए थी मोर देखने के लिए, तो यहाँ पर मोर ना दिखा तो राधा रानी जो है वो उदास हो गई। तो जो है हमारे कान्हा जी जो है राधा रानी को खुश करने के लिए, उनका मन लुभाने के लिए जो खुद मोर बन के यहाँ पे आते हैं, और उनके सामने जो है वो नृत्य करते हैं, मोर वाला नृत्य, मतलब मोर बन के जो मोर जो अपना पंख खोलता है ना, फिर जो डांस करता है वो वाला नृत्य हमारे कान्हा यहाँ पे करते हैं। और तो राधा रानी बहुत खुश हो जाती है और उसको जो है वो लड्डू खिलाती है। फिर जाके जो है यहाँ पे लड्डू होली भी बनती है भाई। तो फिर जो है उनकी एक सखी होती है राधा जी की, बहुत ही उनकी क्लोज ललिता सखी, वहाँ भी जाएंगे। तो ललिता सखी जो है उन्हें पहचान लेती है कि ये तो भगवान कृष्ण ही है। तो ये जो है लीला हमारे कान्हा जी ने यहाँ पे रची थी अपनी राधा जी को या हमारी राधा रानी को जो खुश करने के लिए। अब चलते मान मंदिर की तरफ भैया। ये जो है खूबसूरत रास्ता जाता है हमारा मान मंदिर की तरफ, और सामने मान मंदिर है, शायद आपको दिख रहा होगा वो सामने सामने, ओ सामने मान मंदिर है। ये खुला ही रहता है, तो इसलिए चले हैं मान मंदिर। अरे बिंदी लगा दी। ये जो है राधा रानी जी के मंदिर में पुजारी ने जो है फेंका, तो जो मेकअप का सामान था ना वो मेरे हाथ में आ गया, मतलब श्रृंगार का, राधा रानी के श्रृंगार का सामान मेरे हाथ में आ गया। तो एक ने जो है मेरे माथे में बिंदी लगा दी भाई, सॉरी। जय हो राधा रानी की। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। या अभी हम हैं मान मंदिर में, और अभी मान मंदिर जो है मतलब हम 1 बजे पहुंचे थे, मान मंदिर बंद था। तो हम 4 बजे तक यहाँ पर वेट कर रहे थे कब मान मंदिर खुलेगा। तो मान मंदिर में यहाँ की जो भावना है, यहाँ की जो मान्यता है कि हमारे भगवान कृष्ण जी, जब राधा रानी जी जो है वो रूठ गई थी ना, तो उनको मनाने के लिए हमारे कृष्ण जी आए थे यहाँ पर, और उनके पैर तक पड़ गए थे भैया। आप देख सकते हो कि हमारे कान्हा जी की लीला क्या है कि अपने ही प्रतिरूप, मतलब राधा रानी और कृष्ण भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर जी जो है वो अपने ही रूप को मनाने के लिए उनके चरण पड़ जाते हैं। मतलब देखिए कि उनके चरणों में बैठ गए थे, यहाँ दिखाई है। देखिए हमारे कान्हा जी जो है वो राधा जी को मनाने के लिए उनके चरणों में बैठ गए थे। ये स्वरूप बड़ा जबरदस्त है भाई। और फिर जैसे कान्हा जी उनके चरणों में, उनको मनाने के लिए उनके चरणों में बैठते हैं ना, तो राधा जी मान जाती हैं, लाडली है ना। तो भैया बड़ी लीलाएं रही है बरसाना की। आकाश मेरे कान्हा की। अब गैबर बन आ गए हैं, अंदर गैबर बन है, अंदर चलते हैं भैया। ये बन बड़ा फेमस है यहाँ पे, अंदर चलते हैं। और यहीं पर जो है राधा रानी की गोद भराई यशोदा मैया ने करवाई थी। और उसके बाद वृंदावन में
ये वृंदावन में राधा जी और कान्हा का जो विवाह था वो ब्रह्मा जी ने करवाया था। गैबर वन में यार जो गुलाब सखी का समाधि ढूंढ रहा हूँ मैं, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है गुलाब सखी। ये भी दिखेगी तो फिर बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा अलग से वीडियो में। आपने सुना होगा गुलाब सखी के बारे में। तो घूम रहे गैबर वन भाई। वैसे सारी परिक्रमा में भी आएंगी, लेकिन पहले से डायरेक्ट भी घूम रहा हूँ मैं। किशोरी कुछ ऐसा। तो यह अभी आया हूँ मैं पीली पोखर में, या राधा कुंड भी कह सकते हैं। यहाँ पर अपनी जो राधा मैया थी ना, वो अपने मेहंदी के हाथ धोया करती थी, इसलिए इसका पानी जो ऐसा है, मेहंदी की तरह हरा हरा है। अब यहाँ थोड़ी देर बैठ के सुकून के पल लेते हैं। यही पानी जो है मेरी राधा माता का, या यही पानी जो है वो राधा, यही पानी जो है मेरी राधा मैया के होने का जो है साक्षी है। साक्षी तो पूरा बरसाना, पूरा ब्रज है, लेकिन देखते हैं ना कि इसी पानी में हाथ धोएंगे तो कौन सा दौर होगा, क्या फीलिंग होगी उस टाइम इस पानी की भी। तो भैया स्पेशल बन जाता है अपने लिए। तो मेन मंदिर आज आप घूम लिए। मुझे बताना कैसी लगी आज की वीडियो। बाकी लीलाएं तो पूरी जगह हुई है यहाँ पे भाई, हमें उतना पता भी नहीं है, और कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। मिलता हूँ कल परिक्रमा में, बरसाना की कल परिक्रमा करूँगा। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग जो है जगहें आएंगी। कान्हा के पैर, जहाँ कान्हा रोकते थे सखियों को, उनकी मटकियाँ फोड़ते थे, बहुत सारी जगहें। और कल परिक्रमा में मिलते हैं।